हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ शनि महाराज की यह कथा। शनि महाराज की यह कथा सुनने से साढ़े साती दूर होती है, शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है पूरे साल भर के लिए। तो चलिए देर किस बात की, शनिवार के दिन आज हम शनि महाराज की यह कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे कथा में सुनते सुनते। और कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बार क्या हुआ कि शनि महाराज और मंगल, बुध, बृहस्पति और इन 9 ग्रह आपस में क्या हुआ, इन सब में झगड़ा हो गया। देखो, कहते हैं बच्चे झगड़ते हैं, बड़े झगड़ते हैं, लेकिन देवता भी कभी कभी झगड़ते हैं। तो इन ग्रहों में क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि एक ग्रह बोला मैं बड़ा, दूसरा बोला मैं बड़ा, तीसरा बोला मैं बड़ा। ऐसे इस बात को लेकर सब में आपस में झगड़ा हो गया और आपस में निश्चय भी नहीं हो सका। सब के सब मिलकर इंद्र के पास गए और इंद्र को बोले कि आप तो देवताओं के राजा हो, इसीलिए हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। कृपया करके आप हमारे में से बड़ा कौन है ये बताइए और हमारे इस झगड़े को समाप्त कीजिए। इंद्र बेचारा घबरा गया, बोला मैं किसको अपने मुख से बड़ा और छोटा बतलाऊं? जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। तो इंद्र ने पहली बार एक इतनी अच्छी समझदारी की बात की और इसी फैसले से इंद्रदेव दूर हो गए और कहा इंद्रदेव ने कि अभी आप सभी मिलकर भूलोक पर जाइए, वहां पर विक्रमादित्य सभी के दुख दूर कर रहे हैं, जल्दी से उन्हीं के पास जाइए। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊं, लेकिन विक्रमादित्य जरूर आपका ये प्रश्न सुनकर उत्तर ढूंढेंगे और इस बात का सॉल्यूशन भी निकाल देंगे। आप जल्दी से उनके पास जाइए। तो सब मिलकर भूलोक विक्रमादित्य की सभा में आ गए और विक्रमादित्य को कहा कि हम में से बड़ा कौन है, आप बताइए जल्दी से। विक्रमादित्य भी इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए, लेकिन विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, इसीलिए विक्रमादित्य ने सोचा क्यों नहीं सभी 9 ग्रहों के 9 आसन बनवाए जाए। तो सबके धातु के आसन बनवाए, लोहा, चांदी, कांसा, तांबा, पितल, जस्ता, अभ्रक, लोहा, इन सब धातुओं के 9 आसन बनवाए, कांच केर। हाँ, तो 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोना पहले, चांदी बाद में, तांबा, ऐसे कर करके सब आसनों को विस्तार से रखा और लोहे को सबसे पीछे ही पीछे रख दिया। विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों को बोला कि आप सब अपने अपने सिंहासन पर विराजिए, जिसका आसन सबसे आगे है वही सबसे बड़ा है। यह बात सुनते ही शनिदेव ने अपना स्वरूप विकराल कर लिया और समझ लिया शनिदेव ने कि मेरा आसन सबसे पीछे है, यानी मुझे राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया, मुझे इसमें राजा की अब खैर नहीं, ऐसा विचार कर लिया। तो शनिदेव ने विक्रमादित्य से बात की कि हे राजा, तूने मुझे सबसे छोटा मुझे बना दिया है और सब ग्रहों में मुझे छोटा बनाया, इसका तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। अब देखो, तुम भी, राम जी को 7.5 आई वनवास हो गया, रावण को 7.5 आई तो रावण के कुल का नाश कर दिया। राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की और इसी तरह से मैं अब तुम पे लगूंगा। तो विक्रमादित्य ने कहा जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। इतना कहकर सभी ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। अब क्या होता है, शनि को 7.5 आई और शनि महाराज घोड़े के सौदागर बनकर विक्रमादित्य की राजधानी में आए, घोड़ा लेकर। इतना अच्छा घोड़ा कि ऐसा घोड़ा कहीं नहीं, इतना अच्छा घोड़ा लेकर आए और राजा की खबर दी गई। तो राजा ने ऐसी अच्छी नस्ल का घोड़ा सुनकर खुद चलकर आए।
तो राजा भी चकित हो गया ऐसा घोड़ा देखकर। तो राजा ने पूछा क्या मोल है? तब शनिदेव ने कहा, शनिदेव एक वेश बना के आए, घोड़ा जो घोड़ा पकड़ते हैं ना, वो घोड़ा रखता है वैसा रूप धर कर आए, द्वारपाल जैसा। तो फिर विक्रमादित्य ने कहा क्या मोल है? शनि महाराज ने कहा अगर इस पे कोई लगाम चढ़ा दी और इसके ऊपर बैठकर अगर इस पे सवार कर ली तो मैं मानूं ये कि मेरे सिवा किसी को ही ये ऊपर नहीं चढ़ने देता है। विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया कि ऐसी क्या बात है, मैं करूंगा ये काम। तो विक्रमादित्य ने काफी देर घोड़े के साथ प्रैक्टिस की। उसके जाने के बाद घोड़े पर चढ़ गए और घोड़ा ऐसा भागा गोली की तरह कि एक घने जंगल में जाकर राजा को वहां पर छोड़ दिया और अंतर ध्यान हो गया घोड़ा, क्योंकि शनि की माया थी। शनिदेव उस विक्रमादित्य पर क्रोधित थे। इसी कारण से अब क्या होता है देखो, शनि महाराज उसको इतना दुख दिया राजा को कि वे घने जंगल में अकेले भटकते भटकते क्या देखते, अब प्यास लगी तो वहां जंगल में कौन पानी पिलाए। बहुत देर तक ऐसे ऐसे देखते रहे। तो देखते देखते एक गाय बकरी चराता हुआ एक गवाल मिला राजा को। तो राजा ने उस गवाल को अपना हाल बताया और कहा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो गवाल ने कहा हाँ पानी मिल सकता है, लो पी लीजिए। तो राजा को पानी पिलाया। राजा खुश होकर अपनी अंगुली में से अंगूठी निकाल कर गवाल को दे दी और थोड़ी दूर चलते चलते एक गांव मिला। उस गांव में राजा रुक गया और अपने आप का नाम बदल दिया। राजा से एक नाम तुच्छ विक्का बताने लगा। अब क्या होता है सुनो। शनि महाराज घोड़े के सौदागर बनकर आए और घोड़ा वहां पर छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। शनि महाराज भटकते भटकते एक गांव में जाकर अपने आप को नाम विक्का बतलाने लगा। वहां पर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया राजा और कहने लगा मुझे नौकरी की जरूरत है। सेठ को नौकर की जरूरत थी और उस दिन वो राजा बैठने के कारण दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। इसी कारण से सेठ ने समझा ये भाग्यवान पुरुष है, क्यों ना इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ और खाना खिलाता हूँ और आज से इसको ही मैं अपने दुकान पर काम के लिए रख लेता हूँ। अब क्या होता है कि शनि महाराज की कृपा से ये काम तो हो गया, पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आप पूरा इस कथा में और सुनिए। देखो बहुत ही मनोरंजन कहानी है ये, और शनि महाराज का किस पर आशीर्वाद बनता है तो कैसे निहाल होता है और से कैसे कंगाल हो जाता है अगर कुदृष्टि पड़ने पर। तो देखिए अब शनि महाराज की माया देखिए। जब विक्रमादित्य विक्का खाना खाने आया तो सब देखते हैं। विक्रमादित्य ने देखा उस समय वो निगलती है तब सब देखते हैं। खाना खा रहा तो एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर बहुत नौलख का हार टंग रहा है और वही खूंटी अपने आप ही खा रही है। खूंटी यानी जो हम आजकल क्या बोलते हैं, कपड़े वगैरह टंगाते हैं ना, कुछ भी हम चीज टंगा देते हैं, वह खूंटी, उस पे हार लटका हुआ था, ऐसे हार रख देते हैं, पहले यही था। तो वह हार लटक रहा था और वो खूंटी अपने आप ही हार को खा रही है। भगवान की माया से देखो, शनि महाराज की कृपा से वह खूंटी हार खा रही है। अब क्या होता है कि नौलख का हार गम गया, सेठ को वह हार नहीं मिला। सब कहने लगे कि विक्का के सिवा और इस कमरे में आया ही नहीं, अतः इसी ने ही चोरी किया है। अब विक्का पर चोरी का झूठा दोष लगा। तो इस बात को सेठ ने राजा के सामने रखा। राजा ने फौजदार को बुलाया। फौजदार आते ही देख लिया विक्रमादित्य को और विक्का को देखते ही कहा कि ये तो आदमी चोर मालूम नहीं होता, ये तो आदमी भला प्रतीत होता है देखने से। जो बड़े जानकारी लोग होते हैं ना, वो देखते ही बता देते हैं कौन कैसा है, चोर कौन है, साहूकार कौन है। तो वह देखते ही बता दी ये चोर तो नहीं है ये आदमी। अब
सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई कमरे में आया ही नहीं। तो राजा ने आदेश दिया कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगी किया जाए। अब विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। अब देखो शनि महाराज की कोपित दृष्टि देखो उस पर कैसे पड़ी, विक्रमादित्य को हाथ पैर काट दिए गए। अब देखो 7:30 समाप्त होने को आई तो विक्रमादित्य के भाग्य चांद चांद लग जाएंगे। देखो अब ध्यान से सुना है। अब क्या होता है, विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने पर विक्रमादित्य अब कोई काम का नहीं रहा तो एक तेली अपने घर ले जाता है और कोल्हे पर बिठा देता है। जैसे वो घानी काटते हैं ना, तो वो नारा घानी चलाता है और उसको हाँकता है विक्रमादित्य, हाँकते हाँकते तेल निकालते। तो फिर क्या होता है कि विक्रमादित्य तेली के घर बैल हाँकता रहा। अब वर्षा ऋतु का समय था तो उसने बैल को हाँकते हाँकते दिन में थका हारा शाम के समय एक गाना गाया। उस गाने पर उस शहर की राजकुमारी मोहित हो गई। अब देखो विक्रमादित्य के भाग्य जगने लगे। तो उस गाने पर मोहित हो गई तो राजकुमारी ने कहा अपनी दासी से कि जाओ पूरे शहर में देख के आओ ये गाना कौन गा रहा है। तब वह दासी सारे गांव में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर एक चौरंगिया है, वही ये गाना गा रहा है। अब दासी को पता चला तो दासी ने जाकर राजकुमारी को सभी बात बताई। तभी से राजकुमारी ने यह संकल्प कर लिया कि मैं चाहे कुछ हो मैं इस चौरंगिये के साथ ही विवाह करूंगी। दासी ने कह दिया कि तेली के घर चौरंगिया है, वही गाना गा रहा है। तो वह गाने पर मोहित हो गई और उसने ऐसा संकल्प कर लिया। अब क्या होता है कि वह सुबह उठती नहीं है तो दासी जाकर उसकी माताजी को कहती है, रानी के, तो राजकुमारी के रानी आती है, रानी जगाती है। तो रानी से वह पुत्री कहती है कि मैं तो तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तुझे तो किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। लेकिन कन्या कहने लगी, माँ मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ चौरंगिये से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। अब बेचारी रानी चिंतित होकर यह बात राजा के सामने रखी, डरते डरते घबराते घबराते। राजा तुरंत आया, आकर अपनी पुत्री को समझाया कि बेटे मैं तुम्हारे वास्ते सहयोग रूपवान लड़का देख कर लाऊंगा और उसी के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तुमको ऐसी बात कभी नहीं विचारनी चाहिए। अब कन्या कहती है, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन दूसरे से विवाह कभी नहीं करूंगी। अब राजा चिंतित होकर कहता है, जा पुत्री तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जा ऐसा ही कर। वह तुरंत तेली को बुलाता है और कहता है, तेरे घर जो चौरंगिया है उसका विवाह मैं अपनी कन्या के साथ करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। तब राजा कहता है, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता है, तुम जाकर घर पर जाकर शादी की तैयारी करो। तो वह तोरण बंदवार लगाकर शादी की तैयारी करते हैं और शादी हो जाती है। अब क्या होता है कि राजा विक्रमादित्य और रानी वह राजकुमारी महल में सोए। आधी रात के समय विक्रमादित्य के स्वप्न में शनि महाराज आते हैं। बोलो शनि महाराज की जय। शनि महाराज आते हैं और विक्रमादित्य से कहते हैं, सुनो विक्रमादित्य, तुमने मुझे छोटा बनाकर कितना दुख उठाया, बताओ। शनि महाराज ने तुरंत शनिदेव के पग पकड़ लिए और कहा, हे महाराज आप दया कीजिए अपने भक्त पर, आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको सबसे बड़ा घोषित करता हूँ, आप सबसे बड़े हैं, लेकिन आपसे एक विनती है। शनिदेव महाराज विक्रमादित्य कहते, आपसे एक छोटी सी विनती है, जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को न दे। शनि महाराज ने वह विनती स्वीकार की। शनि महाराज ने कहा
कि मेरी जो नित्य पूजा करेगा, पाठ करेगा, मंत्र पढ़ेगा और शनिवार के दिन इस कथा को सुनेगा और सुनाएगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। चाहे 7.5 ही क्यों ना हो, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी और उसकी सभी मैं इच्छा पूर्ण करूँगा। ऐसा कहकर शनिदेव तंत्र ध्यान हो गए। अब सुबह जैसे ही राजकुमारी उठी और राजकुमार के सही हाथ पांव सलामत देखते तो आश्चर्य को चकित हो गई। तब वह कहता है कि मैं उज्जैन का राजा हूँ, शनिदेव महाराज ने मुझे हाथ पैर दे दिए हैं। अब दासी आई तो दासी ने सारी बात पूछी तो राजकुमारी ने सारी कथा सुनाई कि ये तो विक्रमादित्य हैं उज्जैन के। तब सभी सहेलियों ने कहा, राजकुमारी आपकी मनोकामना भगवान ने, ईश्वर ने पूर्ण कर दी है। आपको राजकुमार ही दिया है, राजकुमारी हो आप, आपको राजकुमार ही दिया है भगवान ने, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। तो अब महाराज ने कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। उतने में ही क्या होता है कि उस सेठ को पता चलता है, वो हार का चोरी का दोष लगाया था ना, उस सेठ को पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा आता है और विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए महाराज। तब विक्रमादित्य कहते हैं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझे प्राप्त हुए। तब सेठ ने कहा, महाराज आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, इसमें मुझे संतोष प्राप्त नहीं हो रहा, आप मुझे कुछ भी दो, दंड दो। शनि महाराज, फिर विक्रमादित्य ने कहा, शनि महाराज के कृपा से सब ठीक है, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, अपना जाकर काम करो। तब वह सेठ कहने लगा, महाराज अगर आप मेरे घर जाकर खाना खा के आओगे तभी मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है महाराज। तब विक्रमादित्य उसके घर जाकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। कौन सी? पहले वही खुंटी हार खा रही थी, अब वह खुंटी हार को अपने आप ही उगाल रही है। निकल रही थी, अब उगाल रही है, ऐसे बाहर निकाल रही वही खुंटी धीरे धीरे, और वहां पर हार फिर से लटकता है। वह बात सबको दिखाई दी। मैं पहले बोल रही थी ना कि वह पहले तो निगली और फिर उगली, अब उगल रही है, सबको दिखाई दी वो बात। पहले तो सिर्फ विक्रमादित्य को ही दिखाई दी थी, खा रही थी तब, अब उगल रही है तो सबको दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की दशा समाप्त हो गई विक्रमादित्य की, उसी कारण से। अब वह खुंटी हार को उगल रही है और सब देख रहे हैं। तो सेठ कहता है, मेरे मन भावनी श्री कंवर नाम के कन्या है, उसका पानी आप ग्रहण कीजिए राजा जी। तो वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य दोनों रानियों से विवाह कर लेता है और कहता है, मेरी अब उज्जैन जाने की इच्छा है। तो वह उज्जैन जाता है। उज्जैन जाकर उज्जैन वाले को पता चलता है कि महाराज आ रहे हैं, तो महाराज की खूब स्वागत की तैयारी की, धूमधाम से स्वागत किया गया। रात्रि को दीपमाला की गई, तोरण बंदवार लगा के खूब नृत्य गान किया गया और शनि महाराज की कृपा से वह अपनी नगरी में आ गए और आकर सभी जगह ये हेला फिरा दिया कि शनि देवता सबसे बड़े हैं, इसीलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा की जाए। सब ग्रहों में शनिदेव बड़े हैं। गिरिजासुती रविनंदन सबसे बड़े हैं, शनि महाराज सबसे बड़े हैं, सूर्य के पुत्र हैं। इन्हीं की पूजा से आज मुझे ये सब सुख मिला है और सब लोग शनि महाराज की पूजा करने लगे और शनि स्तोत्र का पाठ भी करने लगे। तो आज की कथा में इतना ही भक्तों। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक कीजिए और शनि महाराज के अगर भक्त हो तो कमेंट में जय शनिदेवा जरूर लिखना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।